हेलो एवरीवन, वेलकम टू द हार्टन स्किल सेंटर। आज हम बात करने जा रहे हैं मल्टी क्रिएट ऑफ स्टॉक आइटम्स। लास्ट क्लास में आपने पढ़ा था कि किस तरीके से आप स्टॉक आइटम्स क्रिएट करते हैं। तो हमने सिंगल स्टॉक आइटम्स क्रिएट किए थे वन बाय वन, राइट। आज हम करेंगे एक साथ सभी स्टॉक आइटम्स को आप कैसे क्रिएट कर सकते हो। तो मैं लास्ट क्लास में जो कराया था मैंने कि सिंगल स्टॉक आइटम्स कैसे क्रिएट करते हैं, वो मैं एक दो जो पॉइंट्स आपको दोबारा बता देती हूँ। देखो हमने क्या किया था, हमने यहाँ से गेटवे ऑफ टेल वाली स्क्रीन पर आए थे और यहाँ से क्रिएट पे गए थे। मैंने यहाँ से क्रिएट किया। क्रिएट करने के बाद आपने यहाँ से स्टॉक आइटम पे आया। स्टॉक आइटम पर आने के बाद आपने जो भी आइटम यहाँ पर यानी कि आपके पास स्टॉक अवेलेबल है या आपने परचेज किया या आपने सेल किया व्हाटएवर, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, स्टॉक आइटम आपने क्रिएट करना है। जस्ट आप यहाँ पर डेट करेंगे। जैसे मान लो मैंने एसी आइटम है तो मैंने यहाँ स्टॉक आइटम ले लिया एसी। उसके बाद आपने यहाँ पर स्टॉक ग्रुप पे है। स्टॉक ग्रुप का मतलब है कि उसको आप हाँ, इससे पहले आप डिस्क्रिप्शन भी ले सकते हैं कि अगर आपने डिस्क्रिप्शन में डालना है कि ये आपने जो एक के लिया है वो 3 स्टार दिया है, 5 स्टार दिया है या फिर सब बिगेन, तो आपने क्या करना है, डिस्क्रिप्शन के लिए आप यहाँ पर F12 की प्रेस करेंगे। F12 की जो होती है वो हमारी कॉन्फ़िगरेशन के लिए होती है। कॉन्फ़िगरेशन वाला जो है डायलॉग बॉक्स आपके सामने आएगा और यहाँ से सेकंड ऑप्शन है आपका थ्रू डिस्क्रिप्शन को स्टॉक आइटम से आपने इस ऑप्शन को यस कर देना है। यस करने के बाद आप कंट्रोल ए कर सकते हैं। उसके बाद आप देखेंगे डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन आ गया और मैंने यहाँ पर डाल दिया अगर 3 स्टार है वो यहाँ पर 3 स्टार डाल दिए होते हैं। ये स्टार है कि मैंने यहाँ पर फर्स्ट और भी अगर आप किसी के बारे में डिस्क्रिप्शन देना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद अंदर आप यहाँ पर जो है कंपनी का नाम भी ले सकते हैं या फिर आप जो भी आइटम है, लाइक जैसे एसी जो है कि इलेक्ट्रॉनिक आइटम है तो आप इलेक्ट्रॉनिक ग्रुप के अंदर ही ले सकते हैं उसको। तो आपने अगर कंपनी का नाम लेना है तो आप यहाँ पर कंपनी का नाम भी दे सकते हैं, ठीक है। ये जैसे कंपनी का नाम मैंने यहाँ से आप राइट हैंड साइड देखेंगे लिस्ट ऑफ ग्रुप्स आप यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। ग्रुप भी आप यहाँ पर क्रिएट करेंगे और जैसे फॉर एग्जाम्पल मान ले लिया है यहाँ पर जो है विदाची दो ले तक, ठीक है, सेव कर देना है। यूनिट्स आप इसको आप कैसे जो है आप इसको मेजर करते हैं नंबर्स में, ईच में, किस तरीके के आप मेजर करते हैं तो आप यहाँ यूनिट करेंगे। सो फॉर एग्जाम्पल नंबर, मैंने नंबर लिए और मैं नेम का भी आता मदन डाल दूंगी, ठीक है, एंटर करेंगे और सेट पर, ठीक है। अभी जीएसटी का ऑप्शन हम नहीं लेंगे, जीएसटी मैं इसको बाद में बताऊँ किस तरीके से यूज करना है। तो सिंपल आप पहले इसको यूज करना सके क्रिएट करना सके। जैसे मैंने 10 क्वांटिटी बांधी और डेट मैंने डाल दिया यहाँ पर एक्टिंग पास, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा सिंगल किस तरीके से स्टॉक आइटम क्रिएट करेंगे। अब मुझे करना है कि मल्टी किस तरीके से स्टॉक आइटम क्रिएट किए जाते हैं। अब देखो ये स्टॉक आइटम सबसे पहले आप क्या करेंगे, बैक आएंगे। बैक आने के बाद अगर आपने जो भी स्टॉक आइटम क्रिएट किया है वो कहाँ शो होंगे, आप क्या करेंगे उसको देखने के लिए आप ऑनर पे जाएंगे, स्टॉक आइटम्स को किस तरीके से चेक करेंगे और यहाँ से स्टॉक आइटम जैसे कि मैंने अभी एक ही बनाया क्योंकि आज हम करने वाले मल्टी क्रिएशन, राइट। ये मैंने एक सिंगल आपको बना के दिखाया होता है। तो मल्टी क्रिएशन के लिए आपने सेम एज इट इज बैक टेली वाली स्क्रीन कराना है और यहीं से आपने करना है चार्ट अकाउंट्स पे आना है और यहीं से आप पाएंगे स्टॉक आइटम्स के। स्टॉक आइटम्स पर आने के बाद आप राइट हैंड साइड देखो यहाँ पर आ गया लिस्ट ऑफ स्टॉक आइटम। अभी मैंने एक ही स्टॉक आइटम बनाया है एसी, राइट, ग्रुप मैंने अटैच डाला है। अब यहाँ पर राइट हैंड साइड आप देखेंगे मल्टी कास्ट, एक है यहाँ पर हैंड शोर है मल्टी मास्टर्स। अगर आप यहाँ पर जो है मल्टी क्रिएशन करना चाहते हैं स्टॉक आइटम्स का तो मल्टी मास्टर आपके यहाँ पर क्लिक करना है। आपके यहाँ पर ऑल्ट एच प्रेस करेंगे, आप देख रहे हैं शॉर्टकट की एच दी हुई है, उसके नीचे सिंगल लाइन है। सिंगल लाइन का मतलब होता है कि आप उसे ऑल्ट के साथ प्रेस करेंगे और जब भी डबल लाइन है इसका मतलब क्या है, उसको कंट्रोल के साथ प्रेस करेंगे, राइट। तो यहाँ पर आपको शो हो रहा है कि आप इसको सिंगल लाइन के साथ आगे यहाँ पर ऑल्ट के साथ जो है
H प्रेस करूंगी, Alt H प्रेस किया और मैंने यहाँ से कर दिया मल्टी क्रिएट किया, अंडर ग्रुप ऑल आइटम्स उठाया मैंने, ठीक है। यहाँ पर आप या फिर एक पर्टिकुलर मान लो एक इलेक्ट्रॉनिक आइटम है आपकी, ठीक है, तो आप यहाँ पर ऑल ग्रुप भी ले सकते, सॉरी इलेक्ट्रॉनिक भी ले सकते हैं, या फिर आप चाहते हो कि अंडर ग्रुप जो है तब कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम होगा, कोई मेरा मान लो फर्नीचर लाइक कोई फर्नीचर की शॉप से खरीदा होगा तो वो उसका हमारा जो होगा वो ग्रुप जो है समथिंग एल्स होगा, या फिर कोई किसी में हमने किसी कंपनी का नाम ले रखा होगा, तो आप यहाँ पर ऑल आइटम बता सकते हैं, ठीक है। अभी जैसे मान लो सारे मेरे इलेक्ट्रॉनिक आइटम लेने हैं मैंने, तो मैंने अंडर ग्रुप ले लिया यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स, आप यहाँ पर क्रिएट कर लोगे और मैं ये एमिट में तो हमने यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स ग्रुप बना लिया। अब जो मैं स्टॉक आइटम यहाँ के वो सारे हमारे कौन से ग्रुप में जाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स के, राइट। तो बार बार हमें जो है वो सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जैसे मैंने यहाँ पर बनाया, फॉर एग्जाम्पल मैंने कंप्यूटर खरीदा तो मैंने यहाँ कंप्यूटर लिया, राइट। ऑटोमेटिकली देखो यहाँ इलेक्ट्रॉनिक्स सेलेक्ट होंगे क्योंकि मैंने ऊपर अंडर दो इलेक्ट्रॉनिक्स से ले रखा था। आप यहाँ से यूनिट नंबर्स में ही लेते हैं, तो ओपनिंग क्वांटिटी आप यही डालेंगे। मेरे पास 20 अवेलेबल है, रेट मैंने डाल दिया 25,000। इसी तरीके से आप सेकंड जो है वो स्टॉक आइटम यहीं पर क्रिएट करेंगे। अब मैंने ले लिया इलेक्ट्रॉनिक आइटम, मान लो हमने ले लिए 10, ये भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम है और ये भी, इसको भी हम नंबर में की बेस करते हैं। ये मेरे पास 15 अवेलेबल में, रेट मैंने डाल दिया 5,000। नेक्स्ट हम दे देते हैं फ्रिज में यहाँ पर ले लेती हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स उतरे लिए ये नंबर्स में देंगे और ये भी मेरे पास 20 अवेलेबल है, मैंने 20 यहाँ पर डाल हुआ और इसको 38,000, ठीक हो। और हम ले लेते हैं यहाँ पर लैपटॉप, इलेक्ट्रॉनिक आइटम है ये भी मेरा, नंबर्स 30 और ये मेरा यहाँ पर 80,000। वॉशिंग मशीन ये भी मेरे इलेक्ट्रॉनिक आइटम है और इसको मैंने नंबर्स में लिया और ये मेरे पास बिल्कुल है 10, वैल्यू है 25,000, ठीक है। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, मल्टीपल स्टॉक आइटम्स को क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप अंडर ग्रुप कॉल आइटम्स उठाते हैं तो ये आपसे पूछेगा कि आपने किसी और ग्रुप के अंडर लेना है, राइट, एंटर करेंगे। और भी अगर आप इसी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में और भी आप नेम ऑफ आइटम लेना चाहते हैं तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पर और अपने जो है स्टॉक आइटम्स क्रिएट कर सकते हैं। मैं इतने ही ले रही हूँ अभी, एंटर करेंगे और उसको एक्सेप्ट कर दूँ। एक्सेप्ट करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर कि इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर ये सारे जो है हमारे यहाँ पर स्टॉक आइटम्स क्रिएट हो चुके हैं, राइट। टैची के अंदर जो मेरे ग्रुप बना रखा है इसके अंदर एक ही यहाँ पर शो रखा है। अब आप यहाँ से अगर आपने पूरा लिस्ट देखनी है, इनकी लिस्ट देखने के लिए आप दोबारा से अल्टर पे ही जाएंगे और यहीं से स्टॉक आइटम देखेंगे तो ये सारे ही आपको शो हो जाएंगे, राइट। अगर आपने कोई भी इनमें से मान लो एक्स्ट्रा आ गया है कोई या फिर आपके पास अवेलेबल नहीं है, गलती से ले लिया, तो आप उसको यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। जैसे मान लो कंप्यूटर मेरे को हटाना है, यहाँ से मैंने क्लिक किया और डिलीट करने के लिए आप क्या करेंगे, ऑल्ट डी प्रेस करेंगे डिलीट करने के लिए। आपसे पूछेगा डिलीट, यस, तो आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ पर जो कंप्यूटर का था स्टॉक आइटम वो मेरा डिलीट हो चुका है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, स्टॉक आइटम और स्टॉक ग्रुप्स आप सिंगल और मल्टीपल किस तरीके से क्रिएट करेंगे, किस तरीके से आप ऑल्टर करेंगे और किस तरीके से अगर आपने कोई स्टॉक आइटम डिलीट करना है तो वो किस तरीके से, तो सारा आज मैंने एक ही वीडियो में आपको बताया है। आई होप आप तक के समझ आया है। अगर किसी को कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं अपना डाउट, ठीक है।
नेक्स्ट नई वीडियो में मिलते हैं नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।